गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल चलेंगे। अब अभी तक जितना कर लिया है उसके आगे चलेंगे। आप लोग अपना रिपीट कर लीजिए क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं उनमें। अब आज आपको आगे ध्यान देना है और हम धीमे धीमे आगे भी चलेंगे और पीछे आपको रिवाइज़ करना है। जिन बच्चों ने पूरे पूरे आंसर नहीं किए हैं वो लोग रिवाइज़ भी करेंगे। और रही बात, आप लोग बना के बहुत ज़्यादा लिखते हैं भाई, तो अपना थोड़ा सा जो मतलब होता है मीन समझिए और वैसे लिखिए। किताब का थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से लिखिए, ऐसे नहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे गौर से। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा। कितने पदार्थ लिए? 3। 3 ये क्वेश्चन है बच्चों। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को, यानी घुलने की जो क्षमता है, को विभिन्न तापमान पर, अलग अलग टेम्परेचर पर जांचा। आपको पता है ना कि ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो घुलेगा ज़्यादा तेज, कम टेम्परेचर देंगे तो कम। तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। जो नीचे सारणी बनी है उसको प्राप्त किया कि कौन कितना घुल रहा है, क्या हो रहा है। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल के विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। कितना जल है? 100 ग्राम जल के में विलेय पदार्थ की मात्रा, जो 100 ग्राम जल में जितना पदार्थ घोल के उसमें मिल जाएगा उतना संतृप्त बन जाएगा, ताकि घुलने के बाद अब ना घुले। फिर संतृप्त होने की परिभाषा आपको बताई थी कि जब कोई चीज़ घोला जाए और फिर उसके बाद घुलने लायक ना बचे तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखती है गौर से क्या क्या इन्होंने लिया और क्या क्या प्राप्त किया। देखिए, पहली बात तो है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को तापमान कितना लिया? 283 पर। कितना रहा? 21। 293 पर 32। 313 पर 62। सब का अलग अलग पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर पर। इसी के बाद ये पूरी सारणी आपकी बनेगी। इसके बाद सोडियम क्लोराइड का भी अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है। फिर पोटेशियम क्लोराइड का भी अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है और अमोनियम क्लोराइड का भी अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित दर्जा में दिया हुआ है। अब देखिएगा, पहला 50 ग्राम, पहला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम। अभी तक ये पूरे क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अब एक एक दो दो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? कहाँ पर है ये? 313 पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर 62 दिया हुआ है। पहले हम पहले का आंसर लगाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, दूसरा का आंसर लगाएंगे। देखिए गौर से, तालिका के अनुसार 313 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोलते हैं। ठीक है ना? अतः 50 ग्राम जल में इसका संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 मल्टीप्लाई, ये जो है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसको आप गुणे बना लीजिएगा। 62 अपॉन 100। भाई देखो तो कितना आ गया आंसर? 31 ग्राम। कैसे निकाला? फिर समझो कि 100 ग्राम में घुलते थे 62, 62 तो 1 ग्राम में घुलेगा बराबर 62 अपॉन 100। तो 62 आपका जो 50 में घुलेगा बराबर 50 इंटू 62 अपॉन 100। बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं है भाई। जैसे अगर हमें ये पूछा जाता है कि 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, तो पहले एक का निकालते हैं ना, और उसके बाद जो है आपके जो है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वैसा ही तो यहाँ पर भी लगाया। फिर से देखिए, पोटेशियम क्लोराइड 313 डिग्री सेल्सियस पे 62, तो यहाँ पर 313 डिग्री सेल्सियस के लिए हमसे पूछा। अब हमको पता है कि 100 ग्राम घुला हुआ है। कितने ग्राम घुला हुआ? ये आंसर है ए नंबर का। तालिका के अनुसार 313 पर 100 ग्राम पर 62 ग्राम है, यानी 313 इक्वल 62 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल 62 अपॉन 100, और फिर क्या हो जाएगा? 62 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई का साइन है जो एक्स लग रहा है आपको, अपॉन 100, और जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखिएगा। प्रज्ञा ने
358 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के संतत विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने की छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा हो गया तो अवलोकित करेगी। देखिएगा दूसरे का आंसर, जब पोटेशियम क्लोराइड को 350 केल्विन यानी 80 डिग्री सेल्सियस, केल्विन का डिग्री सेल्सियस में बदला गया है, पर संतप्त घोल को कमरे के तापमान में, कमरे का तापमान कितना होता है 293 यानी 20 डिग्री या 293 केल्विन। यहाँ पर देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया, कमरे का तापमान कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस से यानी 293 केल्विन, पर ठंडा किया तो इसकी विलेयता घट जाती, यानी घुलने की क्षमता घट जाएगी ना, कम घुलेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर कम किया उसने तो घुलेगा कम, अतः इससे क्रिस्टल पात्र की तली पर इकट्ठा हो जाएंगे। इन दो को आपको करना है। हम आपको फिर सिंपल सा बता रहे हैं, 313 पर पोटेशियम नाइट्रेट 62 है, तो कह रहा है 50 पर कितना होगा, तो 100 पर हमें ऊपर बताया गया ना, 100 पर 62, तो 1 पर 62/100। आपको सेम कार लेना, टेंशन नहीं लेनी है ना, मगर समझना ज़रूरी है। 62/100 और 1 का हो गया 62/100, तो 60 और 50 का कितना होगा 50 या 62 मल्टीप्लाई 50/100, बस हो गया आंसर इसका। इसके बाद दूसरा हमसे कहा कि 358 केल्विन, तो 358 केल्विन तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 358 केल्विन, ये 358 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर इसमें नहीं भी दिया, लेकिन ये 53 दिया है ना, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे तो ज़्यादा तेज घुलेगा ना। किसके, पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार करने और विलयन को कमरे के तापमान ठंडा करने के छोड़ देते हैं। जब विलयन ठंडा होगा तो अवलोकन करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसको घुलने की क्षमता कम हो गई है, वो कम घुल रहा है और उसके क्रिस्टल नीचे बैठ गए हैं। बस यही दोनों चीज़ें हैं कि भाई जब वो संतृप्त विलयन था, जब आपका रूम का टेम्परेचर 293 यानी कम होता है 353 से केल्विन से, या 80 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो हम क्या देखेंगे कि इसके क्रिस्टल पात्र पर यानी तली पर इकट्ठा हो जाएंगे। इतना करना है और कल आपको आगे कराएंगे। थैंक यू।